अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगरचे दोस्तों ये एक रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट मैच थी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने दूसरे दिन जो कुछ किया उसने किसी सनसनीखेज थ्रिलर से भी ज्यादा सस्पेंस पैदा कर दिया। वेस्ट इंडीज ने दूसरे दिन का आगाज 194 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान से मजबूत स्कोर से किया और ऐसा लग रहा था कि वो 450 से जायद के बड़े टोटल की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों लंच के बाद जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिससे मैच का नक्शा ही बदलता चला गया। पाकिस्तान के पेस अटैक ने वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया, काली आंधी की धज्जियां उड़ा दी। मोहम्मद अली ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज को 311 रन पर ऑल आउट कर दिया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग ने भी शानदार क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान ने ये जबरदस्त कमबैक कैसे किया, आइए दूसरे दिन की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी दूसरे दिन के पहले सेशन से दोस्तों शुरू होती है। वेस्ट इंडीज की अच्छी तरह सेट बल्लेबाजी जारी थी। केवन हॉज और शाय होप पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से मैदान में उतरे। सुबह के सेशन में खुरम शहजाद ने पाकिस्तान को वो अहम ब्रेक थ्रू दिलवाया जिसकी टीम को अशद जरूरत थी। उन्होंने एक शानदार गेंद करवाई जिस पर अच्छी तरह सेट के वो 84 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान को इंतहाई अहम कामयाबी मिली, जिससे वो दोबारा मैच में वापस आ गए। दूसरे एंड पर शाय होप चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने जबरदस्त सब्र और आला क्लास का मुजाहरा किया। उन्होंने दोस्तों 92 रन की शानदार इनिंग्स खेली और मुसलसल अपनी सेंचुरी की जानिब बढ़ते रहे थे। लेकिन दोस्तों असल ड्रामा लंच ब्रेक के बाद शुरू हुआ। लंच तक वेस्ट इंडीज मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में दिखाई दे रहा था और पाकिस्तानी बॉलर्स पर हावी था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास ने वक्फे के बाद गेंद संभाली, पूरा मैच शानदार अंदाज में बदल गया। मोहम्मद अली जबरदस्त रिदम और जारहाना अंदाज के साथ बॉलिंग कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त आई जब उन्होंने अच्छी तरह सेट शाय होप को 92 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। लेकिन दोस्तों मोहम्मद अली अभी रुकने वाले नहीं थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया और फिर अपनी शानदार स्पेल जारी रखते हुए मजीद अहम 2 विकेटें हासिल की। उन्होंने मजमूई तौर पर 4 कीमती विकेटें हासिल की, जिससे वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर बिखरती चली गई। उन्होंने तजर्बाकार मोहम्मद अब्बास का भी बेहतरीन साथ मिला। दोस्तों मोहम्मद अब्बास ने अपनी रवायती दुरुस्तगी, डिसिप्लिन और शानदार लाइन और लेंथ के जरिए लोअर मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और 3 की विकेटें ले उड़े। खुरम शहजाद ने भी 2 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की शानदार पेस अटैक को मुकम्मल किया और उसमें अपना अहम किरदार अदा किया। नतीजा दोस्तों ये निकला, वेस्ट इंडीज जिसने 194 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान से आगाज किया था, आखिरकार 311 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये हाल टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग कमबैक्स में एक बहुत बड़ा असर साबित हुआ। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ, लेकिन आगाज वैसा अच्छा नहीं था जैसे टीम की उम्मीद थी। नौजवान ओपनिंग बल्लेबाज अजान अवैस सिर्फ 9 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए। लेकिन इस इब्तदाई झटके के बाद शान मसूद और इमामुल हक ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के खिलाफ जबरदस्त जवाबी हमले जारी रखे और सीसा पिलाई दीवार बन गए। इमामुल हक ने इंतहाई पुरसकून और डिसिप्लिन के साथ बैटिंग की। उन्होंने 102 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें शानदार 7 चौके शामिल थे। आखिरकार उन्हें शिमर जोसेफ ने आउट किया, लेकिन दोस्तों उससे पहले वो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम कर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार शराकत कायम की, जिसकी बदौलत पूरे दरमियानी सेशन में स्कोर बोर्ड मुसलसल आगे बढ़ता चला गया। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स उन्हें रोकने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वक्फे से बाउंड्रीज आती रही। इमामुल हक के आउट होने के बाद दोस्तों बाबर आजम क्रीज पर उतरे और शान मसूद के साथ मिलकर इनिंग्स को दोबारा संभालने में लग गए। शान मसूद ने दोस्तों बड़ी जबरदस्त बैटिंग कायम की। उन्होंने, हालांकि वो कप्तान इस वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी मास्टर क्लास खेला। उन्होंने जारहाना अंदाज में आगाज किया और खुलकर रन्स बनाए। उसके बाद आखिरी सेशन में उन्होंने अपनी तेज रफ्तारी जारी रखी, निहायत समझदारी के साथ बैटिंग की, ताकि पाकिस्तान दिन के इख्तिताम पर बगैर जरूरी कोई विकेट गवाए जो है खत्म कर दे। दिन के स्टैंप होने तक दोस्तों शान मसूद 137 गेंदों पर 88 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ये एक शानदार इनिंग्स थी जिसमें अभी तक वो 11 खूबसूरत चौके लगा चुके हैं। ताहम खेल खत्म होने से कुछ देर पहले पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा दोस्तों, जब बाबर आजम 38 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए।
जैडन सेल्स की एक तेज गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लगा और वो स्लिप कॉर्नर में कैच दे बैठे। बाबर के आउट होने के बाद सलमान अली आगा क्रीज पर आए। उन्होंने शान मसूद के साथ बाकी ओवर्स क्रीज पर आराम से गुजारे और दिन का इख्तिताम उन्होंने 9 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए नाकाबिले शिकस्त रहते हुए किया। तो दोस्तों, दूसरे दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने 48 ओवर में 199 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर बना लिए हैं। अब वो वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग से 311 रन के मजमूए से सिर्फ 112 रन पीछे हैं, जबकि उनकी अभी भी 7 विकेटें बाकी हैं। अगर शान मसूद तीसरे दिन अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं और सलमान अली आगा उनका अच्छा साथ दे देते हैं तो पाकिस्तान के पास 100 या इससे भी ज़्यादा रन बनाने की बर्तरी हासिल होने का बेहतरीन मौका है। तो दोस्तों, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास के शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज़ 311 रन पर आउट हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने शान मसूद और इमामुल हक की उम्दा बैटिंग से ज़बरदस्त जवाब दिया और एक बार फिर मैच पर गिरफ्त मजबूत कायम कर ली है। आपका क्या ख्याल है? क्या शान मसूद तीसरे दिन अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाएंगे और क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को 100 या 100 ज़्यादा रन का टारगेट मतलब बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।